हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां मैं आपका टीचर जितेंद्र सिंह बोल रहा हूं। और आज मैं आपको यहां कोई टॉपिक पढ़ाने या समझाने नहीं आया हूं। मैं आज इसलिए आया हूं कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेरीज की, कुछ ने मैसेज किया और कॉल किया और पूछा कि अब तो हमारे 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं, अब हम डायरेक्ट 11th क्लास में प्रमोट हो गए। अरे बेटे मौज कर दी, कतई हैवी स्टूडेंट हो रहे हो कतई। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये कहना चाहूँगा कि भैया आप लोगों के 10 के बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल तो हो गए हैं, पर आप डायरेक्ट अभी 11th क्लास में प्रमोट नहीं हुए हैं। तो आप इस गलतफहमी में ना रहें। तो इसके साथ बच्चों की और क्यूरीज भी थी कि हम लोग साइंस लें, अब 11th क्लास में साइंस की स्ट्रीम लें, कॉमर्स की स्ट्रीम लें या आर्ट्स की स्ट्रीम लें। तो मेरा इन सब बच्चों से एक यही जवाब है कि अभी आप लोग 11th क्लास में प्रमोट नहीं हुए हैं, भले ही आपके बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं 10th क्लास के लिए। तो अब किस बेसिस पे आपका एवोल्यूशन हो कि आप 11th क्लास में पहुंच जाएं, तो वो बेसिस और ये फाउंडेशन अभी तक सीबीएसई बोर्ड ने क्लियर नहीं किया, क्योंकि आपका एग्ज़ाम सीबीएसई कंडक्ट करता है। तो अभी तक उन्होंने अब इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है कि कौन सा हम आधार लें कि जिससे आप लोग 11th क्लास में प्रमोट हो जाए। तो जहाँ तक मेरा एक आइडिया है कि शायद बोर्ड ये कहे कि जो आपके अभी तक इंटरनल एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे पीरियोडिक 1, पीरियोडिक 2 और जो अभी आपका प्री बोर्ड चल रहा था, इस आधार पर आपको प्रमोट करें। या दूसरा हो सकता है कि आपके जो इंटरनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि हम लोग साइंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो साइंस सब्जेक्ट में जो आपके लैब प्रोजेक्ट होता है, इसके अलावा आपने जो इस पूरे सेशन में 2020-21 सेशन में जो आपने वर्कशीट दी है कर करके, उस बेसिस पे नंबर दें। या फिर आपके छोटे छोटे कॉमन टेस्ट लिए गए होंगे 10-10 नंबर के, ऑप्शनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले क्वेश्चन लिए गए होंगे आपके। तो इन बेसिस को के आधार, इन्हीं बेसिस पर आपको शायद 11th क्लास में प्रमोट किया जाए। तो अभी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी आप 11th क्लास में प्रमोट नहीं हुए हैं। जो 10th क्लास बोर्ड के एग्ज़ाम के बच्चे हैं वो अभी 11th क्लास में प्रमोट नहीं हुए, तो आप इस गलतफहमी में ना रहिएगा। हाँ, तो अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने अभी तक अपने प्रोजेक्ट जमा नहीं कराए हैं, साइंस के, मैथ्स के, एसएसटी के, अपने सारे सब्जेक्ट्स के, तो वो किसी ना किसी मोड से, चाहे ऑनलाइन मोड से अपने टीचर को प्रोवाइड करा दीजिए, चाहे ऑफलाइन प्रोवाइड करा दीजिए अपने पेरेंट्स को ऐसा कहकर, पर पहले अपने टीचर से आप बात करिए और वही आपको अच्छा समझा सकेंगे, अच्छा बता सकेंगे कि भैया हमने वाला प्रोजेक्ट देना भूल गए थे या प्रोजेक्ट अभी तक हम नहीं दे पाए हैं। तो उसी आधार पर आपका शायद एवोल्यूशन हो। तो अभी आप 11th क्लास में प्रमोट नहीं हुए हैं। ये तो बात थी हमारी 10th क्लास के बच्चों की। अब रही बात 9th क्लास के बच्चों की। तो 9th क्लास के बच्चे जो हैं, इनका डिसीजन जो लेगा वो स्टेट बॉडी लेगी, मतलब वो सीबीएसई बोर्ड नहीं लेगा। वो आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट जो दिल्ली के बच्चे हैं, यूपी गवर्नमेंट जो यूपी के बच्चे हैं, ऐसे अदर स्टेट के कई स्टेट में तो खैर बच्चों को पास कर दिया गया है 9th-10th में, पर अभी हम खासकर दिल्ली की बात बता रहे हैं। तो दिल्ली के जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो प्लीज़ याद रखें कि अभी आप लोग भी 10th क्लास में प्रमोट नहीं हुए हैं। तो शायद जिस तरीके से 10th क्लास के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, और सॉरी उनके एग्ज़ाम लेके उनको 11th क्लास में प्रमोट किया जाएगा, वैसे ही आप लोगों के लिए भी हो सकता है। तो क्लास 9th के बच्चे भी जिन्होंने प्रोजेक्ट जमा नहीं कराए हैं, वो अपने टीचर से बात करें कि सर या मैडम हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं जमा हो पाए थे किसी कारणवश, तो हम लोग जमा करा दें या ना करा दें, पर पहले अपने टीचर से बात कीजिए, उसके बाद ही कार्यक्रम आपका आगे शुरू हो पाएगा, है ना। तो बच्चों, आपको यही कहना था उन बच्चों के लिए खासकर जो बड़े ही खुश होकर बता रहे थे सर अब तो हम 11th क्लास में पहुंच गए, 11th क्लास में पहुंच गए। 9th वाले बच्चे के हम 10th क्लास में पहुंच गए, 10th क्लास में पहुंच गए। तो ऐसा तो नहीं है अभी तक, है ना। बाकी यही मैंने आपको कहना था। और इसके अलावा वही भैया जो हर बार टीवी में पका रहे हैं, आस पड़ोस के लोग भी पका रहे हैं, तो मैंने कहा हम भी ज़रा सा आपको पका लें। वहीं 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। दिल्ली में बहुत कोरोना फैला है, कल 17,000 केस आए हैं। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, समाज का ख्याल रखिए, तो देश का ख्याल अपना भी आप लोग कर लोगे। तो अब जो हमारी वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पर आएगी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर आएगी, जो क्लास 9th और क्लास 10 के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कल की तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।